रटी रटाई डेफिनेशन मत बोलो, एग्जाम्पल दो और समझाओ। दूसरे बॉडी पे, हाँ अपने बॉडी पे लीचेस नहीं होती बेटा। अच्छा ठीक है, हाँ लीच, हाँ अच्छा करेक्ट, ठीक है ठीक है। देखो प्रॉब्लम ये है तुम्हारा, मैं बस यही तो समझा रहा हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हो गया शांत? अब सुनो मेरी बात। कितने लोगों ने यहाँ पे ओरिजिनल में लीच देखे है? रेज योर हैंड। ठीक है, लीच देखे ऐसे हाथ में लेके, ऐसे हाथ में लेके देखे, जिंदा लीच हाथ में लेके देखे? हाँ तो फिर हाथ नीचे करो। हाँ ठीक है, 1 और 2, वेरी गुड। लेकिन कितने लोगों ने मच्छर देखा है? कितने लोगों ने उसको काटते देखा है? मच्छर के बारे में सर तो हमने पीएचडी कर रखी है। बस 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 बस। और ये प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रॉब्लम है। जब पढ़ाई करनी है तो रियल लाइफ एग्जांपल छोड़ देते, वो दूर, पता नहीं लीच कौन है। और लीच है वो नीच नहीं, नहीं नहीं, वो लीच है, ठीक है। उसको क्या हिरोडिनारिया बोलते क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी बात समझे आप, जितना इजी रखोगे, जितना अपने से करीब वाला एग्जांपल लोगे, उतना ज्यादा आसान रहेगा पढ़ना। सबसे सिंपल सी बात है, पैरासाइट उसे कहते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू पार्टनर्स, जिसके अंदर एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म। खत्म, इतना ही होता है। अब बॉडी के अंदर रह के अगर वो हार्म कर रहा है तो एंडो पैरासाइट, बॉडी के बाहर से हार्म कर रहा है तो बताओ टेपवर्म कहां है? ये खुद बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है, समझो। यहां देखो, इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन यहां थोड़ी लगी है, ऊपर अंदर है ना वो तो फिर ये पैरासाइट कैसे होंगे? एंडो पैरासाइट। क्या हो गए ये? और अभी अभी जो हमने मच्छर वाला एग्जांपल लिया तो एक्टो पैरासाइट। क्या है वो? तो बताओ एक्टो पैरासाइट के एग्जांपल? रॉन्ग आंसर। एक्टो पैरासाइट मच्छर है। ये कैसे है? टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। These are the different modifications of different types of worms, different types of parasites. Yes. समझे? दो फाइलम आते हैं नॉन कॉर्डेटा में, प्लैटीहेलमिन्थिस एंड एस्केलमिन्थिस। यस, वहां पे ये सब चीजें पढ़ोगे। तो टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म याद हो जाएंगे कल तक? ओके। जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस को हम पीलिया कहते हैं, जिसके अंदर हाथ पीले हो जाते हैं, है ना? हाथ पीले मतलब शादी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं लड़के बेटा अभी कुछ नहीं होने वाला, मन में लड्डू फूटा, अरे बस अभी कुछ नहीं होता बेटा अपना, अभी अपना कुछ नहीं होता। पहले डॉक्टर बन के दिखाना पड़ता, डॉक्टर बनोगे तो फिर चांसेस है। यस सर, आप डॉक्टर बनेंगे सर ऐसा कुछ मोटिवेशन रहा तो डॉक्टर बनने का फायदा है ना। कोई बात नहीं, देखो मोटिवेशन मेरे को बोलो मत, लेकिन अरे बस सारा मोटिवेशन यही डिस्कस कर लेते क्या? जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया, जिसके अंदर जो आईज है, स्किन है ना, ये पाम्स है, ये सब क्या हो जाएंगे? येलो। अब ये येलो क्यों हुए? येलो कलर का ये कहां से कलर आ गया? हमने तो कलर लिया नहीं अपने आप को। ये है बाइल पिगमेंट्स। हमने बाइल पिगमेंट दो पढ़े थे, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और वो एक येलो था बिलीरुबिन, एक था ग्रीन बिलीवर्डिन, है ना? इसीलिए येलोइश ग्रीन कलर आया था। क्या आया था? अब ये क्या हुआ कि ये सब हेल्प तो कर रहा था, बाइल जूस हेल्प कर रहा था न्यूट्रलाइजेशन में, बाइल जूस हेल्प कर रहा था एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में यूज कर रहा था, है ना? और फिर वो इमल्सिफिकेशन भी करवा रहा था, है ना? और अलग अलग काम थे। लेकिन उसमें जो सॉल्ट था ना, वो पिगमेंट था, ये कलरेशन देने का काम कर रहा था। किसको कलर दे रहा था? यस, फीसिस को, फीकल मैटर को। फीकल मैटर को कलर देता है।
अब ये फीकल मैटर को कलर देने वाली चीज वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट। और अगर ये वेस्ट मटेरियल गलती से भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई तो खत्म। तो फिर क्या होगा? पीलिया, फिर होगा जॉन्डिस, एंड दिस इज डेडलीस्ट डिसऑर्डर। यस, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट है, आराम से ट्रीटमेंट है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई, अगर डिले कर रहे हो, तो फिर वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, जॉन्डिस। बस याद रखना कौन सा पिगमेंट? यस। वोमिटिंग, देखो वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग इज लाइक अ रिफ्लेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे एट द टाइम ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। मैंने आपको कुछ दिन पहले स्टमक का ऊपर वाला स्फिंक्टर पढ़ाया था, दैट इज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, आल्सो नोन एज कार्डियक। तो ये सारे स्फिंक्टर जो हमने पढ़े थे, ये स्फिंक्टर जो है, ये इतने सारे अलग अलग है क्या? एक ही तो है। अच्छा ठीक है, एक ही स्फिंक्टर है, उसके अलग अलग नाम है। तो जब आप पूछ रहे थे सर ये ओपन नहीं होता क्या? जैसे हम खाना खा लिए, खाना खा के मतलब ऐसे उल्टे लटक गए तो सारा खाना बाहर, ऐसा होता क्या? लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज स्फिंक्टर बंद होता है, इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर वोमिटिंग के टाइम पे क्या होता है? तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसका नाम है वोमिट सेंटर। हमारे ब्रेन में कहाँ है? मेडुला में। मेडुला कहाँ है? इधर, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये पीछे वाला जो रीजन है ना, पीछे वाला ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है वोमिट सेंटर। वोमिटिंग कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा। लेकिन आपको वोमिटिंग करने से पहले ऐसी फीलिंग आती है कि वोमिटिंग होने वाली है, उल्टी होने वाली है, लेकिन हो नहीं रही होती है। तो दैट फीलिंग इज नोन एज नोजिया। तो नोजिया क्या है? दिस इज द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ये ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग होने वाली है। तो वोमिटिंग के पहले जो जैसा लगता है ना, यस, मचलाहट होती है, ठीक है, दिल मचलता है। इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। तो ये कहां से बाहर आ रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टमक से बाहर आ रहा है, यस, थ्रू माउथ। तो कंट्रोल कौन सा सेंटर करेगा? कौन सा सेंटर? वोमिट सेंटर कहां होता है? अच्छा, मेडुला। अच्छा ठीक है। वोमिटिंग इज प्रोसीड बाय, रॉन्ग आंसर, वेरी गुड। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। अरे पहले उल्टी होती है, बाद में ऐसा फील होता क्या? पहले मचलाहट होती है, बाद में उल्टी होती ना। तो फिर सब चीज में हाँ कर देते हो, फिर होती है। सही बात है, ये भी ठीक है। तो बताओ पहले क्या होती है, फिर क्या होती है, फिर क्या होती है? बस हो गया, हो गया, हो गया। डायरिया, देख बेटा डायरिया कैसा होता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? अच्छा, कैसी मूवमेंट है? एबनॉर्मल है क्या? पक्का? ओके ठीक है। एबनॉर्मल बोवेल मूवमेंट मतलब बोवेल मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। जो भी बाहर निकल रहा है मटेरियल, जो भी फीकल मैटर निकल रहा है वो लिक्विड है, तो हम इसको लूज मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन? इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्यों? क्यों रिड्यूस? वेरी गुड। वो रुक ही नहीं रहा, वो रुकेगा तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, उसमें के न्यूट्रिएंट भी, लेकिन रुकने के लिए रेडी नहीं है ना। क्यों रेडी नहीं है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ। बहुत बढ़िया। अब ये सुनो, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में जो फीसेस होता है वो रिटेन्ड हो जाता है कहां पे? रेक्टम में। क्यों? कब होता है? जब बोवेल मूवमेंट इर्रेगुलर होती है। कैसी होती है? समझ गए? तो अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। हाँ, ये भले ही अलग अलग बातें, लेकिन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट
एंड bowel movement occurs irregularly. ये क्या है? वेरी गुड, 100% रॉन्ग आंसर. ये बहुत अलग अलग बातें हैं. यस, जमीन आसमान का फर्क है, इतनी अलग बातें हैं. और इसीलिए हाईलाइट की है बिकॉज यहीं पे गड़बड़ होती है. क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी आता है. अब मैं अच्छे से समझा दूं तो एक बार देख लो. अगर डायरिया हो रहा है तो बोवेल मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है अभी खाया और थोड़ी देर में बाहर. ठीक है, थोड़ी देर में बाहर. तो इसको कहेंगे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट. मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाई. स्पीड कैसी है? यस. और यहां पे स्पीड बहुत कम है. पहले दिन कॉल ही नहीं आया, दूसरे दिन भी दिन भर इंतजार किया फिर कॉल नहीं आया, तीसरे दिन कॉल आया. अब अरे रुक तो जा. अगर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट होगी, अगर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट होगी तो 3 दिन बाद कॉल आएगा क्या? दिन में 6 कॉल आएंगे. समझ में आ रहा है? क्योंकि कौन फास्ट है? मूवमेंट बहुत फास्ट है. समझ गए? पक्का? अच्छा, यहां पे कॉल आ रहा है क्या? नेचर का कॉल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है. यहां पे इर्रेगुलर है. देखो बोवेल मूवमेंट कैसे है? इर्रेगुलर. तो अगर वर्ड इर्रेगुलर रहा तो क्या बोलना है? स्पीड स्लो. ठीक है. और एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोला तो क्या बोलना है? फास्ट है स्पीड. अब सुनो, ये स्पीड फास्ट होने की वजह से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और यहां पे स्पीड स्लो होने की वजह से सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया है. बचा कुचा पानी था, पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया. पानी एब्जॉर्ब करने के चक्कर में जो फीकल मैटर था बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड हो गया. अब इतना सॉलिडिफाइड हो गया कि अब कॉल आ रहा है लेकिन उसको आने में टाइम लग रहा है. सुन ले बेटा पहले. इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन. अब इसकी वजह से क्या होगा? आपको डायग्राम बना के दिया था मैंने रेक्टम का. रेक्टम से आया एनल कैनाल, एनल कैनाल से आया एनस. अब जैसे ही ऊपर से वो नीचे आएगा, अब वो इतना ज्यादा सॉलिडिफाइड हो गया, 3 दिन का है. तो एनल कैनाल इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और वहां के ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगे इसके एग्जिट के चक्कर में, और देन इट लीड्स टू ब्लीडिंग. एनल ब्लीडिंग कहते हैं. और फिर अलग अलग टाइप के विभिन्न प्रकार के इंफेक्शंस होंगे, हो सकते हैं. समझा? पक्का? कॉन्स्टिपेशन, बोवेल मूवमेंट इर्रेगुलर है. ओके. डायरिया, बोवेल मूवमेंट बहुत फास्ट है, दैट इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब फास्ट है बहुत. समझ गए? ओके. नेक्स्ट, लास्ट, इनडाइजेशन. डाइजेशन नहीं हो रहा है. अच्छा ठीक है. ये कंडीशन है फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस. ऐसा लग रहा है पेट भरा ही हुआ है. ब्रेकफास्ट किया था, लंच में टाइम पे भूख ही नहीं लगी, कोई बात नहीं, डिनर करेंगे. ठीक है. A cause of indigestion are inadequate enzyme secretion. हो सकता है आपके बॉडी के अंदर एंजाइम ही कम बनते हो तो टाइम लग रहा है. समझ में आ रहा है क्या? यस. ओके. द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर inadequate enzyme secretion. फाइन. या फिर हो सकता है टेंशन बहुत ले रहे हो, डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है. समझ में आ रहा है? यस. मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन है. जब बहुत टेंशन का माहौल है तब खाने का मन नहीं करता. यस. फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कैसे हो रही है? सड़ा गला खाना खाने की वजह से. आप सोच रहे हो कि नहीं सर, हमारे पेरेंट्स तो जब जाते हैं फूड सब्जी मार्केट तो वहां से मतलब जैसे कि आलू है उसको भी चुन चुन के लाएंगे, है ना. हर एक मटेरियल हम एकदम साफ सुथरा अच्छे से लाते हैं घर पे, और घर पे खा के बना के खाते हैं. लेकिन हमें घर का पसंद नहीं आता, हम जाते हैं यस पानी पूरी खाने के लिए. वेरी गुड. और पानी पूरी वाला, कचौरी वाला, वेरी गुड बेटा. ओके. तो उसके लिए जो वो भी सब्जी ला रहा है वो ला रहा है सस्ती वाली. सब जो ज्यादा से ज्यादा सड़ी हुई वो लेके आ रहा है, वो सस्ती वाली. जो हमने छोड़ दिए थे वो लेके आ जाएगा. अब वो सस्ती वाली सड़ी हुई, आधे आलू सड़े हुए, टमाटर सड़े हुए, वो सब ला लिया. अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, वो लाने के बाद में बाकी के जो खराब खराब थे वो यूज कर लिए, अच्छे सड़ने के लिए छोड़ दिए. सड़ेंगे फिर खाएंगे, है ना, खिलाएंगे. फिर पनी पूरी ले बेटा. हाँ भैया थोड़ा तीखा करना है.
मतलब अच्छा खाना खाना नहीं है, अच्छा खाना नहीं खाना है। खाना क्या है? दही पूरी, शेव पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पूरी। अरे क्या समझ गए? पक्का? ओके। तो देखो, फूड पॉइजनिंग बहुत डेंजर चीज है। फूड पॉइजनिंग अगर हो गई, अगर ठीक से ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हुआ, तो यहां पर भी डेथ हो सकती है। ऐसा लग रहा है बहुत नॉर्मल है कि ऐसा वैसे, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ खाते होगे और उसके बाद में उल्टी हो जाती होगी। यस, बिकॉज वो खाना आपको पचा ही नहीं, वो इनडाइजेशन की वजह से वोमिटिंग हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अगर मान लो ऐसा होता है और इसकी वजह से अगर फूड ज्यादा ही ज्यादा डेंजर हो गया है, तो वहां पर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अच्छा खाना खाया करो। यस, देयर आर सेवरल केसेस। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और ये तो कम से कम करना, ये सबसे ज्यादा लोग करते हैं, ओवर ईटिंग, है ना। ऐसा लगता है आपको, स्पेशली बॉयज को, अब जितना खाना रखा ये सब खत्म होना ही चाहिए, है ना। दुनिया का खाना जल्दी खत्म करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना, है ना। ज्यादा ही मसालेदार नहीं खाना चाहिए। एक तो इनडाइजेशन होगा, स्पाइसी फूड खाएंगे, और अगर ओवर स्पाइसी खा लिया तो ये भी होगा फिर। हाँ, तो कम स्पाइसी खाया करो। समझ में आया क्या? ओके। बेटा उनको बुला के लो। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? तो सुनो फिर आगे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, वो पढ़ेंगे ना बेटा, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन ना, सबर। बॉवेल मूवमेंट मतलब है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट। हमारे एलिमेंट्री कैनाल मान ले कि अगर पेरिस्टालसिस कर रहा है और स्लो स्लो करता है, तो स्पीड में हो रही है तो फटफट होगी। बॉवेल मूवमेंट मतलब वही गट की मूवमेंट। समझ गए? क्लियर है ना? ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दे दोगे? ओके, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो, कोई एक रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता, कोई 10 खाता है, तो डिपेंड, मतलब वही ना, एक तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चलो फाइन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को फाइंड आउट करना रहा कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट में कितनी एनर्जी है, मुझे पता कैसे चलेगा कितनी है? हाँ, कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते ना, फिर काम करेगा? अगर ऐदी रहा, लेजी रहा, तो 2 ही बार लिख के लाएगा। सुनो, एक मेटालिक बॉक्स जिसका नाम बॉम्ब कैलोरी मीटर, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्या नाम है? ये डब्बे के अंदर मैं 1 ग्राम प्रोटीन डालता हूं, 1 ग्राम, ओके, प्रोटीन डाल दिया। अब इसका बटन कर देते ऑन। ध्यान से सुनो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो, 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन, हमने ये एक मेटालिक बॉक्स था जिसका नाम था बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का ढक्कन खोला, उसके अंदर डाल दिया 1 ग्राम प्रोटीन, डाल दिया, ओके, बटन ऑन कर दिया। अब हो क्या रहा है, ये 1 ग्राम प्रोटीन जो था वो यहां से जलेगा, क्या करेगा? बर्न होगा, ठीक है, बर्निंग होगी। और बर्निंग होने के बाद, वो बर्न होने के बाद में जो हीट एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी को ये बॉम्ब कैलोरीमीटर कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके आपको रीडिंग बताएगा, देखो इतनी एनर्जी है। समझा? पक्का? तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि हमारे फूड में कितनी एनर्जी है, तो हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? कौन सा मीटर? अच्छा, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 ग्राम प्रोटीन नहीं, 1 ग्राम फैट डालते हैं। अब 1 ग्राम फैट डाला,
फिर वापस ऑन किया तो क्या होगा, बर्निंग होगी किसकी, वो जो फूड डाले हमने उसकी, वो जलेगा, जलने के बाद में कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज भी हो गई। अब बाद में उसको रीड करके कैलकुलेट करके बॉम्ब कैलोरीमीटर रीडिंग दे रहा है, देखो भाई इतनी एनर्जी थी, समझा। एक क्वेश्चन और, ये तो पता चल गया कि हमारे खाने में कितनी एनर्जी होती है, कितने किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है, कि भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर डालो देख लो। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या जितनी एनर्जी वो फूड में है, जितनी एनर्जी वो फूड में बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखा रहा है कि इतनी एनर्जी है, क्या उतनी एनर्जी आपको भी मिलती है फूड से? नो, पक्का? अच्छा, जिनको कोई क्लू नहीं लग रहा है वो सुनो।